बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे, एक तो एतजाज हसन साहब ने तमाम राजों से पर्दा उठा दिया। दूसरा, इनकी जो असल हरकतें हैं वो मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं। और तीसरा, सऊदी वली अहद और ईरानी और तुर्की सदूर के आपस में राब्ते हुए हैं गजा की सूरत हाल पर। और चौथा, गजा में जो बर्बरियत बर्पा की है इस पर अक़वाम मुत्तहिदा भी बोल पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं एतजाज हसन साहब ने जो आज मुख्तलिफ राजों से पर्दा उठाया है, जो कि आम आदमी को ये चीज़ें मालूम नहीं थी, वो भी उन्होंने खोल कर रख दी हैं। एतजाज हसन ने कहा जिस दिन इमरान खान ने साइफर लहराया कानूनन उस वक्त वो जुर्म नहीं था। उन्होंने कहा कि इस दिन में कानून में तरमीम नहीं की गई थी। यानी आप अंदाज़ा कर लें, ये पीडीएम का टोला, ये चोरों का टोला, ये मनी लॉन्डर्स और ये तमाम लोग इमरान खान को गिराने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए बाद में कानून में तरमीम की और चाह रहे हैं इमरान खान पर साइफर केस चले और इमरान खान को इसमें सज़ा दी जा सके। अब आपको इनके घिनौने चेहरे नजर आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बाद में बनने वाले कानून के जरिए माजी के जुर्म पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी कि ये कानून ही इन्होंने बाद में बनाया है। देखिए, ये सारे मामला, इनकी जो घटिया ज़हनियत है वो अवाम के सामने आ चुकी है। फिर ये कहते हैं कि अवाम इनके साथ, इनके जलसों में नहीं आती। अवाम क्या लेने आएगी? जैसी मुनाफकत है इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा इमरान खान की साइफर केस की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के बाद बैरिस्टर एतजाज हसन ने गुफ्तगू में कहा कि मैं समझता हूँ साइफर केस सिरे से बनता ही नहीं। प्रोसिक्यूशन इसलिए इस केस को खींचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये केस ही नहीं बनता। उन्होंने ये सारा दबरदूस कर दिया। और याद रहे कि एतजाज हसन पाकिस्तान के माने हुए कानूनदानों में से एक शख्सियत है और वो जब कानून के हवाले से राय देते हैं तो वो किसी जमात को नहीं देखते, वो कानून की बात करते हैं। तो अब लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसी पीडीएम का टोला था जिन्होंने हर हवाले से ये कोशिश की। इसलिए तो इनकी टांगें कांप रही हैं कि इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो इनका क्या हाल होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान वैसे कोई इंतकामी कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन्होंने जो कानून की खिलाफ वर्जियां की हैं उस पर तो कानून हरकत में आएगा। और उन्होंने कहा है कि वही बात उन्होंने फिर रिपीट की कि ये तरमीम जो है ये बाद में लाई गई है, कानून बाद में लाया गया है, लिहाजा ये नहीं हो सकता। और दूसरी बात आप देखें कि जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एहतजाज हुआ था ना, इनकी ये हर तरह से कोशिश करते हैं कि जो निचला तबका है उसे डरा धमका कर, मार पीट कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया जाए। काना में शहबाज शरीफ की गाड़ी रोककर एहतजाज करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिर ये कहते हैं जी जनाब मैं तो खादमे आला हूँ, मैं तो कपड़े बेच कर अवाम को लूंगा। अवाम ने सवालात ही की है ना, अवाम ने सवालात ही किए कि हमारा जीना दोबर हो गया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं ये आपके सामने है। और इसकी तफसीलात ये हैं कि एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस की मदहियत में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा में रोड ब्लॉक करने और पुलिस से हाथापाई की दफा शामिल कर दी गई हैं, बल्कि पुलिस से कोई ऐसी चक्कर ही नहीं हुआ। और मुकदमा में 4 अफराद अब्दुल हफीज, इफ्तिखार अहमद, राव नासिर और अहमद अली को नामजद किया, जबकि 90 नामालूम अफराद को नामालूम रखा गया है। FIR दर्ज के मतन के मुताबिक काना में कुछ अफराद ने एहतजाजी कैंप लगाया हुआ था। अचानक ये अफराद फिरोजपुर रोड पर आ गए और रोड पर एहतजाज करने से ट्रैफिक जाम हो गई। रोजाना लाहौर की सड़कें ब्लॉक होती हैं जब भी इन लोगों का प्रोटोकॉल गुजरता है। छोटे से छोटा ब्यूरोक्रेट नहीं मान, और ये मुकदमे ये अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। पाकिस्तानियों, ये देखो ये निज़ाम बदलने वाला है, ये बदबूदार निज़ाम है जो इन्होंने नाफिज किया हुआ है ये 24 करोड़ लोगों पर। और ये गिनती के बेशरम लोग हैं जिनको 24 करोड़ अवाम का बिल्कुल जरा भी ख्याल नहीं है। और उन्होंने कहा है कि पुलिस ने जब रास्ता क्लियर करवाने की कोशिश की तो मुजाहिरीन ने पुलिस के साथ ज़हमत की और पुलिस की बारी नफरी बुलाने पर मुजाहिरीन मौका से गायब हो गए। जनाब कमाल है। अब देख लें आप, और अब पुलिस की जानिब से मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये खादमे आला के करतूत हैं,
یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ کتنے خادم ہیں. یہ صرف عوام اسی لیے ان سے نفرت کرتی ہے، اسی لیے ان کے جلسوں میں نہیں جاتی جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. اور دوسری جانب جو غزہ میں اسرائیل نے بربریت رکھی ہوئی ہے، جو مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں، اس پر سعودی ولی عہد سے ایران اور ترکی کے صدور کے رابطے ہوئے ہیں. اور جا رہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا امن معاہدے کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے پہلا ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اسرائیلی جنگی جرائم ختم ہونے چاہیے. اور شکر ہے خدا کا کہ یہ دو بڑے اسلامی ممالک جو ہیں یہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں. یہ امت مسلمہ کے لیے خوش آئند ہے، ان کو مل بیٹھنا چاہیے، کیونکہ انہی کے آپسی اختلافات کی وجہ سے مختلف امت تقسیم تھی. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے محمد بن سلمان کو اور ایرانی صدر کو کہ انہوں نے یہ کوششیں کی. اور اس میں یہ میں آپ کو بات بتا دوں، اس میں سب سے بڑی کوشش عمران خان کی تھی، لیکن لوگ اس کا نام نہیں لیتے. لیکن وہ اس بات کو مانتے ہیں، سعودی عرب بھی اور ایران بھی. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ترک صدر طیب اردگان نے بھی رابطہ کیا ہے ٹیلی فون پر، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے، غزہ اور گرد و نواح پر کشیدگی میں تبادلہ خیال کیا ہے. اس موقع پر محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کشیدگی روکنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عرب فلسطین کاز کے ساتھ کھڑا ہے، فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی اسلامی ملک جو ہیں وہ کھڑے تو ہوئے. یہ مظالم اسی صورت ہی رک سکتے ہیں کہ یہ کھڑے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالم کبھی اپنا ہاتھ نہیں روکتا جب تک کہ اس کا ہاتھ روکا نہ جائے. اور ایک اور خبر یہ ہے کہ اقوام متحدہ چیخ اٹھا ہے. اقوام متحدہ نے کہا غزہ میں ہمارے مراکز اور سکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسرائیل کی جارحیت چیک کریں آپ، اسرائیل کیا کچھ کر رہا ہے. اسرائیل ہر حوالے سے جو ہے نا ہر ایک کو کچلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اسی لیے اسرائیل کے زیادہ تر لوگ مخالف ہیں، زیادہ تر تجزیہ نگار ان کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ چند ایک لوگ جن کے منہ میں پیسے جاتے ہیں، جو ان کے باقاعدہ پے رول پہ ایجنٹ ہیں، وہی ان کی حمایت کر رہے ہیں. باقی جب تک آپ دیکھ لیں کہ کتنا انہوں نے ظلم و ستم کیا، فلسطینی عوام پر مسلسل ظلم و ستم جاری کیے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے ظلم کی رات تو ضرور ایک دن ختم ہونی ہوتی ہے، ایک دن صبح کا سورج تو ضرور طلوع ہونا ہوتا ہے. اور یہ انتہائی خوش آئند بات ہے. اور روسی صدر نے بھی، پیوٹن نے بھی ثالثی کی پیشکش کر دی ہے، وہ بھی بیچ میں آ چکے ہیں. اور انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطینیوں کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. اب یہ جنگ جلد ختم ہوگی، کیونکہ ان ممالک کا درمیان میں آنا یہ اسرائیل کو ڈھکیل ڈالے گا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.